गुरुग्राम साइबर ठगी में डीबीएस बैंक का कर्मचारी गिरफ्तार। ऑनलाइन बैटिंग के नाम पर ठगी करने के मामले में ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने में था संलिप्त। बैंक कर्मचारी द्वारा खाता धारकों को बिना बताए किया खातों में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बदलाव। गुरुग्राम पुलिस द्वारा अलग अलग साइबर ठगी के मामलों में कुल 23 बैंक कर्मचारियों को किया जा चुका है गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने डीबीएस बैंक के कर्मचारी को साइबर ठगी के जुर्म में गिरफ्तार किया है। बैंक कर्मी ऑनलाइन बैटिंग के नाम पर ठगी करने वाले ठगों को बैंक खाते उपलब्ध करवा रहा था। इतना ही नहीं, बैंक के खाता धारकों को बिना बताए उनके मेल आईडी और मोबाइल नंबर में बदलाव कर रहा था। पुलिस की माने तो एक व्यक्ति ने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दी कि उसने डीबीएस बैंक डीएलएफ फेज 2 में गुरुग्राम में एक खाता खुलवाया हुआ था, जिसको बंद कराने के लिए उसने बैंक रिलेशन मैनेजर टीपू सुल्तान को कहा। टीपू सुल्तान ने उसको कहा कि बैंक खाता ब्रांच में आकर बंद करवाना पड़ेगा। उसके बाद 6 दिसंबर को उसने मोबाइल नंबर पर बैंक खाते में 15,000 रुपये क्रेडिट होने का मैसेज प्राप्त हुआ। इसके बारे में बैंक कर्मचारी टीपू सुल्तान को बताया तो उसने कहा कि यह रुपये बैंक की तरफ से आए हैं तथा इसका खाता बंद हो जाएगा। इसके बाद 9 दिसंबर को उसके बैंक खाते में लगभग 1,96,00,000 रुपये क्रेडिट होने का मैसेज आया। शक होने पर जब बैंक जाकर पता किया तो मालूम चला कि उसके बैंक रिलेशन मैनेजर टीपू सुल्तान के बिना जानकारी के खाते से उसका मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी बदलकर अन्य मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी रजिस्टर कर दिया। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप कुमार की माने तो जांच के दौरान साइबर क्राइम यूनिट ने बैंक कर्मचारी टीपू सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी जून 2023 से डीबीएस बैंक साइबर सिटी डीएलएफ फेज 2 गुरुग्राम ब्रांच में पर्सनल बैंकर के पद पर नौकरी कर रहा था। इस दौरान बैंक खाता खोलने के लिए इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने एक करंट बैंक खाता खुलवाने के लिए कहा, लेकिन कोई सही स्थान न होने के कारण करंट खाता खोलने से आरोपी ने मना कर दिया। वहीं पुलिस प्रवक्ता एएसआई संदीप की माने तो इसके बाद उस व्यक्ति ने बताया कि उनका ऑनलाइन बैटिंग का काम है, जिसके लिए उनको एक करंट बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। उस व्यक्ति ने आरोपी बैंकर को एक करंट बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने को कहा। आरोपी बैंकर को 5 लाख रुपए का लालच दिया। लालच में आकर आरोपी बैंकर ने शिकायतकर्ता का बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी धोखाधड़ी से बदल दी तथा वही बैंक खाता आरोपी ने अपने उस अन्य साथी व्यक्ति को दे दिया। वहीं अब इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस टीम द्वारा आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग किया एक मोबाइल फ़ोन व 2 सिम कार्ड बरामद किए हैं। में दोस्तों, साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जागरूक और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। गुरुग्राम के एक निवासी के द्वारा साइबर क्राइम ईस्ट पुलिस स्टेशन को एक शिकायत दी गई कि उसका एक बैंक खाता है डीबीएस बैंक में, तो उसके द्वारा बैंक को अप्रोच किया गया है कि वो अपने खाते को बंद करवाना चाहता है, जिस पर उसकी मुलाकात रिलेशनशिप टीम में काम करता है मैनेजर, जिसका नाम की टीपू सुल्तान है, उससे शिकायतकर्ता द्वारा संपर्क किया गया था। तो उसके द्वारा बताया गया टीपू सुल्तान के द्वारा, जो आरोपित है, कि आपको बैंक खाता बैंक की ब्रांच में आकर के बंद करवाना होगा। तो शिकायतकर्ता बैंक की ब्रांच में गया। उसके बाद शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल पर एक एसएमएस प्राप्त हुआ कि 6 दिसंबर के दिन में उसको उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं। तो शिकायतकर्ता के द्वारा बैंक कर्मचारी से पता किया गया, तो बैंक कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि ये पैसा आपको बैंक के द्वारा दिया गया है और आपका खाता बंद हो जाएगा।
तो उसके 2-3 दिन के बाद 9 दिसंबर 2024 को शिकायतकर्ता के बैंक खाता में करीब 1,96,00,000 रुपए क्रेडिट हुए, जिसके ऊपर शिकायतकर्ता के द्वारा पता किया गया तो पाया गया कि जो बैंक कर्मचारी टीपू सुल्तान था, उसके द्वारा शिकायतकर्ता के बैंक खाता के मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अपने तौर पर ही चेंज कर दी गई तथा उस बैंक खाते का प्रयोग बैंक कर्मचारी के द्वारा एक धोखाधड़ी की घटना में प्रयोग किया गया। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक कर्मचारी था, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के दौरान जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह जून 2023 से डीबीएस बैंक में नौकरी कर रहा है, डीएलएफ फेज 2 की ब्रांच में, और पर्सनल बैंकर के तौर पर वह कार्य कर रहा है। और उसको किसी व्यक्ति द्वारा अप्रोच किया गया था, एक अपराधी के द्वारा, कि ऑनलाइन बैटिंग के लिए उसको एक बैंक खाता चाहिए, जिसकी वजह से बैंक जो कर्मचारी है उसके द्वारा 5 लाख रुपए के लालच में आकर के जो शिकायतकर्ता है, जो पीड़ित है, उसके बैंक खाता में मोबाइल नंबर चेंज करके और इस धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया है। सर, एक के बाद एक बैंक साइबर ठगी के मामले में इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा इस वर्ष 2024 में अभी तक करीब कुल मिलाकर के 23 अलग अलग बैंक के कर्मचारियों को अलग अलग धोखाधड़ी की घटनाओं में गिरफ्तार किया जा चुका है। और जिस भी बैंक कर्मचारी की साइबर धोखाधड़ी में या किसी भी बैंक खाता खोलने संबंधी धोखाधड़ी में कोई भी संलिप्तता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम पुलिस जो है, जो क्योंकि जो आरोपित है उसके द्वारा स्वयं ही अपने तौर पर पीड़ित के बैंक खाता में मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी चेंज कर दी गई, तो बैंक मैनेजमेंट से इस बारे में भी सवाल जवाब किया जाएगा कि जब तक शिकायतकर्ता या बैंक खाता धारक के द्वारा अपने तौर पर कोई लिखित में मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करवाने के बारे नहीं दिया गया है, तो कैसे एक बैंक कर्मचारी उसके बैंक खाता से ईमेल आईडी और फोन नंबर को चेंज कर सकता है। और इसके अलावा जिसकी भी इस मामले में संलिप्तता पाई जाएगी उसके खिलाफ नियमानुसार जो गुरुग्राम पुलिस है सख्त कार्रवाई करेगी। इसके आरोपित को गिरफ्तार करके रिमांड पे लिया गया है तथा रिमांड के दौरान अभी तक उससे एक मोबाइल फोन तथा 2 सिम कार्ड रिकवर किए जा चुके हैं, और अन्य अगर किसी घटना में इसकी संलिप्तता रिमांड के दौरान पाई जाएगी तो उसके बारे में पुलिस अपनी जो सख्त से सख्त कार्रवाई नियमानुसार जारी रखेगी। इसमें जो आरोपी है वह उसकी पहचान टीपू सुल्तान के रूप में हुई है तथा वह डीबीएस बैंक का कर्मचारी है और वह स्थायी तौर पर उत्तर प्रदेश का रहने। उसकी पहचान के लिए ही आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया गया है तथा रिमांड के दौरान उसकी तलाश की पुलिस के द्वारा भरपूर कोशिशें की जा रही है। जैसे ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।